हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इंची टेप होता क्या है और इसको आप किस प्रकार से समझ सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद मैं आपको 100% चैलेंज के साथ बोल रही हूँ कि इंची टेप से रिलेटिव आपको कोई भी समस्या नहीं रहने वाली है। लेकिन इसके लिए आपको वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना होगा, बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है। बहुत सारे टॉपिक्स आज की इस वीडियो में क्लियर करने वाली हूँ, जैसे कि इंची टेप क्या है, पाव इंच क्या है, सवा इंच क्या है, आधा इंच क्या है, पौना इंच क्या है, इन सब के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इस इंची टेप को आज मैं पूरा समझाऊंगी, चाहे वह इंच में हो चाहे वो सेंटीमीटर में हो। आप इंची टेप से रिलेटिव सारी समस्या दूर होने वाली है। जैसे कि आप टेलर की भाषा में सुनते हैं कि एक सूत, दो सूत, इन सब के बारे में भी आज हम बात करने वाले हैं। और इंची टेप के पूरे कैलकुलेशन के बारे में भी बात करेंगे कि एक इंच में कितना सेंटीमीटर होता है, कितने सूत होते हैं, और पाव इंच किसे कहते हैं, आधा इंच किसे कहते हैं, पौना इंच किसे कहते हैं, ये सब हम जानेंगे। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि इंची टेप कितना बड़ा होता है, कितने फीट का होता है, ये सब हम बात करेंगे। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं टेलर्स के लिए यूज़ होने वाले इंची टेप की। जो मिस्त्री यूज़ करते हैं, जो 100 फीट का होता है, उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। ये टेलर्स जो यूज़ करते हैं इंची टेप को कपड़े का मेजरमेंट लेने के लिए, इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। ये जो इंची टेप आता है ये ओनली 5 फीट का आता है और जनरली इसको टेलर्स लोग यूज़ करते हैं। अधिकतर आपने देखा होगा टेलर्स लोग इसको गले में डालकर रखते हैं। हम लोग भी इसको कपड़ा कट करने में या मेजरमेंट लेने में यूज़ करते हैं। ये इंची टेप 2 कलर का होता है। एक तो वाइट कलर का होता है, एक कलरफुल होता है। ये देखिए, आगे से वाइट कलर का होता है, दूसरी तरफ से कलरफुल होता है। एक तरफ इसमें इंच दिए होते हैं और दूसरी तरफ इसमें इंच के साथ साथ सेंटीमीटर भी दिए होते हैं। मार्केट में ये इंची टेप कई कलर का मिल जाता है। ये इंची टेप 10 रुपये से लेकर 50 रुपये तक मिल जाता है। इसकी क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छी क्वालिटी भी होती है और मीडियम क्वालिटी भी होती है और हाई क्वालिटी भी होती है। अब देखिए, ये जो वाइट कलर में लिखा होता है ये सब इंच का पैटर्न होता है। इसमें ये छोटे छोटे जो दिए होते हैं ये सूत होते हैं। ये देखिए, मैंने यहाँ पर आपके लिए एक डायग्राम बनाकर रखा है जिसमें मैं आपको पाव इंच, आधा इंच और पौना इंच के बारे में बताऊंगी। इन सब चीज़ों के बारे में आज हम डिटेल में जानेंगे। इस डायग्राम से आप अच्छे से जान पाएंगे कि इंची टेप का मेजरमेंट होता क्या है, इंची टेप को किस तरह से नापते हैं, इंची टेप में क्या क्या होता है, सब आप डिटेल में जान पाएंगे, ताकि आप आगे सिलाई को अच्छे से कर पाएँ, अच्छे से सीख पाएँ और अच्छे से अपना बिजनेस, अपना बुटीक खोल पाएँ। एक बार अगर इंची टेप डिटेल में समझ में आ जाए तो हमें कपड़ा कट करने में या मेजरमेंट लेने में कोई भी परेशानी नहीं होती है। चलिए देखिए, ये मैंने डायग्राम बना कर रखा है आपको समझाने के लिए। ये इंची टेप का एक डायग्राम बना रखा है। इसमें देखिए, ये बीच में 8 लाइन्स होती हैं, इनको समझेंगे। ये देखिए, 1 इंच से, ये 1 इंच से और 1 इंच से, और जो ये एक आगे एक पॉइंट होता है इसको बोलते हैं सूत। चलिए 1 इंच से 2 इंच तक समझते हैं। इस वाले में आपको अच्छे से समझ में आएगा। 1 इंच से 2 इंच तक हम यहाँ पर समझाते हैं। ये देखिए, 1 इंच की जो लाइन है जहाँ पर 1 लिखा हुआ है उससे एक सूत आगे, एक पॉइंट आगे, इसको कहते हैं एक सूत। इसको बोलते हैं टेलर्स लोग एक सूत। ये देखिए, ये जो दूसरी लाइन है इसको बोलते हैं, इस लाइन को बोलते हैं पाव इंच। पाव इंच, वैसे टेलर्स लोग इसको नापने के लिए 2 पॉइंट भी बोल सकते हैं। ये देखिए, पाव इंच, और ये जो तीसरी लाइन है इसको बोलते हैं पाव इंच एक सूत। पाव इंच एक सूत। और ये चौथी लाइन है, ये आ जाता है हमारा हाफ इंच, यानी कि आधा इंच। देखिए, 1 इंच से 2 इंच तक ही हमारा बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इनको ही समझने की ज़रूरत होती है। ये देखिए, 1 इंच, जो ये आधा इंच से आगे एक पॉइंट और है इसको बोलते हैं आधा इंच एक सूत। इसी तरीके से टेलर्स लोग भी बोलते हैं और मेज़रमेंट ले लेते हैं। ये देखिए, आधा इंच और एक सूत, इसको बोलते हैं आधा इंच और एक सूत। आधा इंच से आगे, एक सूत से आगे एक और जो पॉइंट है इसको बोलते हैं पौना इंच। पौना इंच, और पौना इंच के आगे जो एक पॉइंट और है उसको बोलते हैं पौना इंच एक सूत। पौना इंच एक सूत। इसी तरीके से टेलर्स लोग भी मेज़रमेंट लेते हैं। ये आगे ये 2 इंच आ ही जाता है, इसलिए पूरा इंच हो ही जाता है।
इसी तरीके से सारा इंची टेप चलता रहता है। ये 1 इंच से 2 इंच तक यानी कि एक लाइन में 8 सूत होते हैं। ये देखिए यहाँ पर हम समझ लेते हैं पाव इंच यानी कि क्वार्टर इंच, उसी से फ्रैक्शन में हम लिखते हैं 1/4 यानी कि जो टेलर्स लोग बोलते हैं उनकी भाषा में बोलते हैं इसको 0.25 0.25। आगे आ जाता है आधा इंच, उसको बोलते हैं हाफ इंच इसको लिखते हैं फ्रैक्शन में 1/2 और टेलर्स लोग बोलते हैं 0.50। ऐसे ही पौना इंच को 3/4 इंच बोलते हैं, 3/4 लिखते हैं। 0.75 इसको टेलर्स लोग बोलते हैं। 1 इंच को 1 इंच आ जाता है और 1/4 इंच को 1¼ इंच बोलते हैं, जिसको 5/4 1.25 बोलते हैं। यहाँ पर हम सूत को भी समझ लेते हैं। सूत को टेलर्स लोग कैसे लिखते हैं, जैसे कि 1 इंच होता है, 1 इंच एक पॉइंट लगा देते हैं कि भाई ये 1 सूत हो गया। 1 इंच 1 सूत यानी कि 2 इंच 2 पॉइंट लगा देते हैं, 2 सूत हो गया। 3 इंच के बाद 3 पॉइंट लगा देते हैं तो 3 सूत हो गया। इसी तरह से 4 पॉइंट लगा देते हैं, 4 सूत हो गया। ये टेलर्स लोग अपनी भाषा में ही काम करते हैं, इसी तरीके से काम करते हैं। ये देखिए फिर आधा इंच आ जाता है, फिर उसके बाद पौना इंच आ जाता है, फिर उसके बाद इंच आ जाता है, फिर उसके बाद 1/4 इंच और 1.5 इंच। इसी तरीके से इंची टेप का हिसाब चलता रहता है। ये देखिए यहाँ पर हमने ये समझ लिया है। अब देखेंगे इंची टेप को, सूत अच्छे से एक बार और समझ लेते हैं सूत क्या होता है। जो टेलर्स लोग अधिकतर इसी तरीके से इसी भाषा में काम करते हैं। देखिए यहाँ पर हम सूत समझते हैं एक बार फिर से सूत क्या होता है, ताकि ये हमारा मेज़रमेंट लेने में बहुत हेल्प हो जाए हमारी। देखिए बहुत काम आता है ये सब हमारे। जैसे ये 1 इंच यहाँ तो हमारा ये लोहे का ये लगा हुआ है। अब हम 1 इंच से 2 इंच तक ही समझते हैं। 1 इंच से ये देखो 2 इंच तक ये हमारे 8 सूत होते हैं। यहाँ से यहाँ तक पूरे इंच टेप में हर 1 इंच में 8 सूत होते हैं। 8 सूत होते हैं। देखिए इसी तरीके से सभी को मेजरमेंट लेना है। मेजरमेंट एक बार लेना आ जाए तो हम सभी तरीके के कपड़े कटिंग कर सकते हैं, सभी तरीके के कपड़े बना सकते हैं। टेलर्स लोग इसे इस तरीके से पॉइंट लगा कर लिखते हैं। जैसे 1 इंच हो गया, 1 पॉइंट लगा देते हैं, उसको 1 सूत समझ लेते हैं। इसी तरीके से बोलते हैं 3 से 4 इंच 1 सूत, 5 इंच 2 सूत, 6 इंच 2 सूत। इस तरीके से भाषा में बोलते हैं। 6 इंच 3 सूत, फिर तो आधा इंच आ ही जाता है 6.5 इंच। इसी तरीके से 7 इंच 1 सूत, 7 इंच 2 सूत, 7 इंच 3 सूत और फिर 7.5 इंच आ ही जाता है। इसी तरीके से पूरा का पूरा इंच टेप चलता रहता है। ये देखिए पीछे यहाँ पर इंच होते हैं, सेंटीमीटर और इंच होते हैं, आगे इंच टेप में इंच होते हैं। अब हम देखेंगे ये जो सेंटीमीटर होते हैं और इंच होते हैं। 1 इंच में 2.5 सेंटीमीटर यानी कि 2.5 सेंटीमीटर होते हैं। 2 इंच में 5 सेंटीमीटर होते हैं। टेलर्स लोग कहते हैं ना कि 1 मीटर कपड़े में देखते हैं कितने इंच होते हैं। 1 मीटर कपड़े के अंदर 39.5 इंच होते हैं। यहाँ पर देखिए इंच तो हमने समझ लिया है। अब देखते हैं 1 मीटर कपड़े के अंदर 39.5 इंच होते हैं। ये देखिए धीरे धीरे हम इंची टेप को देखते जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए 1 मीटर में 39.5 इंच होते हैं और सेंटीमीटर होते हैं 100 सेंटीमीटर। यहाँ देखिए 1 मीटर में 39.5 इंच होते हैं। हाफ इंच से 1 सूत कम होता है, लेकिन हम यहाँ पर 39.5 इंच ही बोलते हैं, यानी कि 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर होता है। ये पूरा का पूरा इंच टेप हमारा 5 फीट का होता है और 60 इंच का होता है। ये पूरा इंची टेप 60 इंच का होता है और 5 फुट का होता है। यहाँ पर इसका 60 इंच आता है और 152 सेंटीमीटर इस पूरे इंची टेप में होते हैं।
60 इंच और 152 सेंटीमीटर का हमारा ये पूरा इंची टेप होता है। इंची टेप के अंदर 1.25 इंच को कैसे लिखते हैं चलिए जानते हैं। 1.25 इंच को लिखते हैं 1 इंच 0.25 और इंची टेप के हिसाब से हाफ इंच को यानी कि आधे इंच को लिखते हैं। जैसे 1 इंच के बाद 0.50 यानी कि 1.5 इंच अगर लिखना हो तो 1.50 उसको कहते हैं हम 1.5 इंच। अगर हाफ इंच लिखना है तो 0.50 को हम हाफ इंच कहते हैं। और पौना इंच किसे कहते हैं चलिए जानते हैं। पौना इंच को हम 3/4 करके लिखते हैं, ऐसा आपने चार्ट में देखा होगा। और पॉइंट के हिसाब से लिखते हैं 0.75। इसी तरीके से 1.75 को हम पौना इंच कहते हैं। तो इंची टेप को आप इस प्रकार से डिटेल में समझ सकते हैं। आई होप आपको आज की ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आए, कुछ अच्छी जानकारी मिले तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।